ये एक रेशा नगरी है, सिटी ऑफ फाइबर्स। यानी आपको एक ऐसा सिटी मिलेगा इसके अंदर जिसमें बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, देखिए रेशा नगरी। तो ये आपका है रेशा नगरी। रेशा नगरी में आपका स्वागत है। आओ बच्चों, रेशे कैसे और कितने प्रकार के होते हैं हम उन्हें छूकर देखेंगे और पहचानेंगे कि रेशे मैंने क्या लिख रखा है, रेशे। अब रेशे से एक एरो नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब रेशे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ये पढ़ो क्या है, पहला प्रकार। तो रेशा का एक प्रकार है प्राकृतिक, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं रेशे, वो प्राकृतिक रेशे। और नीचे क्या लिखा है, मानव निर्मित। और इनका दूसरा नाम है संश्लेषित, यानी मैन मेड भी बोल सकते हैं और सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, संश्लेषित और मानव निर्मित। तो दो प्रकार के रेशे हो गए। अब संश्लेषित रेशों के उदाहरण, ये एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, तो दो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो एक तो पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर कपड़ा है वो इधर है, और इधर हमने एक नायलॉन भी रेयन नायलॉन होता है ना, यस मैम, मानव निर्मित। तो आप देखो, इसे टच करके देखो, कोई पॉलिस्टर का कपड़ा कैसा होता है, देखो आप भी देखो, एक ठीक देखा, ये पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, और ये नायलॉन की रस्सी बनती है ना, तो मैंने एक रस्सी लगाई हुई है, तो आपको पहचाना जाएगा कौन सा फाइबर किस तरीके का है। अच्छा, पॉलिस्टर कपड़े का क्या होता है कि वो जल्दी सूखता है। जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं, सूती कपड़ा, ऊन, उससे जल्दी क्या सूखता है, पॉलिस्टर का कपड़ा। तो सिंथेटिक फाइबर का ये भी एडवांटेज है, हमें क्या फायदा है कि ये जल्दी सूख जाते हैं बहुत जल्दी, और मजबूत होते हैं, थोड़े मजबूत होते हैं। अब ये तो हो गया हमारा मानव निर्मित और संश्लेषित रेशा। अब आएंगे हम प्राकृतिक रेशे के टाइप्स पर। तो प्राकृतिक रेशे भी दो तरह के होते हैं, देखो एक एरो इधर है, एक एरो इधर है। यस मैम। तो प्राकृतिक रेशा पहला किस तरीके का है, पादप रेशा। पादप रेशा यानी प्लांट फाइबर, जो हमें पौधों से मिलते हैं। और एक हमें कैसे मिलते हैं, जंतु रेशे, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जानवरों से। अब इसके एग्जाम्पल देखें। अब पादप रेशे से एरो कहाँ आ रहा है, नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, सूती और जूट। तो सूती यानी कॉटन क्लोथ, जो आप कब पहनते हो, सर्दियों में या गर्मियों में, गर्मियों में कॉटन के क्लोथ पहनते हो। यस मैम। सूती कपड़ा, तो जब इसे खोल के देखो, ये मैंने एक सूती कपड़ा लगाया, टच करो। सूती कपड़ा कैसा है, ये सूती कपड़ा। सूती कपड़ा ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है, पौधों से। ठीक है, कपास। और मैंने देखो यहाँ पे रुई भी लगाई है नीचे। यस मैम। ठीक है, तो कपास हमें सूती कपड़ा जो है वो भी हमें पौधों से मिलता है। एक और तरह का हमारा पौधे का रेशा है, वो है जूट। अब जूट आपने देखा है कहीं, नहीं मैम। अब ऐसे खोल के देखो, आप कहेंगे हमने देखा है, खोलो इसे। यस मैम। क्या है ये, जूट। ये देखा, ये किस में से काटा है मैंने, बताओ क्या है, बोरे में से। तो जो बोरा होता है, जो बोरे, दरी, आपके स्कूल में जो पट्टी बिछती है, टाट पट्टी, वो किसकी बनी होती है, जूट। अब ये बताओ, कोई बता सकता है जो जूट का फाइबर होता है वो किस पौधे से हमें मिलता है, बताओ। रुई कपास से। जूट किससे मिलता है, पटसन के पौधे से। उसका एक और नाम है सनई। पटसन या सनई के पौधे से हमें ये प्राप्त होता है जूट का रेशा। और जूट के देखो, एक रेशे से धागा बना और धागे से हमने ये बोरा बुन दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जूट का रेशा। तो जूट और सूती हो गए पादप रेशे। सेकेंड टाइप का जो हमारा नेचुरल फाइबर है, यानी प्राकृतिक रेशा, वो है एनिमल फाइबर, यानी जंतु रेशा। वो भी दो तरह से होते हैं। अब दो रेशे के एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं। पहला क्या है, रेशम, यानी SILK, क्या होता है, सिल्क। सिल्क की साड़ी होती है, यस मैम। सिल्क की शेरवानी पहनते हैं हम, कुर्ते पजामे बनते हैं, और कपड़े हमारे रेशमी कपड़े नहीं होते। यस मैम। तो रेशम होता है, जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है हमें, तो वो जानवर है। दूसरा क्या है हमारा एनिमल फाइबर, ऊन। सब जानते हो, ऊन के स्वेटर बनते हैं, यस मैम। शॉल, कालीन, बहुत सारी चीजें होती हैं। यस अच्छा, मैम। तो अभी इसे हम टच करके देखें। यस मैम। तो ऊन हमारी है, ये देखो, ऊन तो सब जानते ही हो, है ना। यस मैम। ऊन, जो ऊन हमें मिलती है वो किस जानवर से, जैसे रेशम का तो बताया, रेशम कीट होता है, वो किस पेड़ पे रहता है, शहतूत। ठीक है, शहतूत के पेड़ पर, मलबरी। और जो ऊन होती है वो हमें किससे मिलती है, अनु, भेड़। हाँ, भेड़ से। भेड़िए से तो नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, भेड़ से मिलती है ऊन। और किससे मिलती है ऊन, याक से मिलती है, और अंगोरा बकरी, और ऊंट से मिलती है। वेरी गुड। और कश्मीरी बकरी। अरे वाह, बहुत बहुत नॉलेज है अविका को बकरी की। अच्छा, और बताओ, और किससे मिलती है, याक तो बोल दिया। और कुछ भी दो एनिमल ऐसे हैं जो ऊन हमें देते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। तो एल्पैका और लामा, ये दो ऐसे एनिमल हैं जो रहते हैं साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका में। साउथ अमेरिका के एनिमल्स हैं ये, जो ऊन देते हैं। कौन से, याद रखना, एल्पैका एंड लामा। टोटल कितने हो गए, भेड़, याक, बकरी भी दो, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, और ऊंट, एल्पैका, लामा। वेरी गुड। और रेशम का दिखाऊं,
यस मैम। ये है हमारा रेशम का कपड़ा। कितना ग्लेज्ड और कितना चिकना है ना। यस मैम। हाँ, तो अब आप जब भी आपको रिवीजन करना होगा आप इस TLM के थ्रू करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन, कि आपको कितने प्रकार के रेशे होते हैं, उनके उदाहरण कैसे होते हैं, और अगर आप भूल जाएंगे तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। क्या भूलना नहीं है? भूलना तो नहीं है ना? नहीं मैम। समझ आ गया? यस मैम। तो रेशा नगरी आपको कैसी लगी? अच्छी। ठीक है, ओके।